डियर ऑल, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्सेस के बारे में। और देखिए आपके सामने चार्जेस जो नज़र आ रहे हैं, वैक्यूम में हम देखेंगे वो फोर्स कितनी होगी, मैग्नीट्यूड में यानी परिमाण में कितनी होती है वो फोर्स, वाटर में कितनी होती है, अगर चार्जेस को हम वाटर में रख दें तो फोर्स कितनी होगी, और अगर वो ही चार्ज अगर हम मेटल में रख दें, किसी कंडक्टर में रख दें, सोने में रख दें, चांदी में रख दें, तो वो फोर्स कितनी होगी। अगर आपको इन सवालों के जवाब लेने हैं तो आप ये वीडियो एंड तक वॉच करिए, आपको पता चलेगा कि वो फोर्स कैसे निकलती है और कितनी होती है। तो लेट अस स्टार्ट। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिटरमिन करने वाले साइंटिस्ट थे कुलाम्स। उन्होंने एक लॉ दिया कि जब भी कोई चार्जेस रखे होते हैं तो उन चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है, बल होता है जो, उसका जो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, वो उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। सपोज कीजिए, इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास में अगर कोई एक मैग्नेट होती है, हमने बहुत देखी है मैग्नेट, चुंबक होती है। तो चुंबक जो है, अगर लोहे का पास टुकड़ा होता है तो वो एकदम से चुंबक जो है बहुत तेज़ी से चुंबक की तरफ जाता है, लोहे का टुकड़ा। अगर वही टुकड़ा अगर दूर होता है तो ये फोर्स जो है डिक्रीज हो जाती है ना, ये फोर्स कम हो जाती है। और इसी प्रकार से अगर हम इस मैग्नेट को साइज को बढ़ा देते हैं, बड़ी चुंबक ले लेते हैं, तो वो जो फोर्स है उसका मान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही बात चार्जेस के बारे में भी है। अगर चार्ज आप 2 का लेते हैं तो ये जो फोर्स लगाएगा किसी दूसरे चार्ज पर, सपोज वो चार्ज 3 का है, तो ये जो फोर्स लगाएगा ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर कोई 4 के चार्ज लेते हैं या 4 8 के आपको मिलते हैं चार्ज, गुलाम के, ये 4 8 और 4 गुलाम और 8 गुलाम के, तो ये फोर्स का मान जो है डेफिनेटली ये फोर्स की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो पहली बात जो गुलाम ने बोली, उन्होंने कहा कि जो एफ है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। और साथ में दूरी का तो हम देख ही चुके हैं, दूरी का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एफ जो है फोर्स होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यानी कि इन चार्जेस का अगर आप दूरी को बढ़ाएंगे तो ये एफ भी डेफिनेटली कम होगा, होना है ना, वो मैग्नेट में तो हम देख ही चुके हैं। बस इतनी सी बात उन्होंने बोली और उसको लेके एक लॉ फ्रेम कर दिया, और उस लॉ को हम जानते हैं कुलाम्स लॉ के नाम से। और इस लॉ की खासियत, आपको ये मैग्नीट्यूड हमें याद रखना है, और कुलाम फोर्स की खासियत कि कुलाम फोर्स सिर्फ 2 ही चार्जेस पर हमको लगानी है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 3 चार्जेस के ऊपर कुलाम फोर्स लगाएं हैं, इसलिए कुलाम फोर्स को 2 ही पर लगाना है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है डियर ऑल, वो ये है कि ये जो चार्जेस, जो ये फोर्स की जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों चार्जेस को जोड़ना है। तो जैसे ही आप इन दोनों चार्जेस को जोड़ने के लिए लाइन खींचेंगे तो ये कुलाम फोर्स उसी लाइन के अलोंग लगानी है, उसी लाइन पर लगानी है। या तो ये अट्रैक्टिव होगी या फिर रिपल्सिव होगी। रिपल्सिव का मतलब चार्ज या तो दूर जाएंगे अगर सेम नेचर के चार्ज हैं, अगर ये भले माइनस माइनस के हैं, हमने इसमें प्लस लिया हुआ, अगर माइनस माइनस के हैं तो भी ये दूर जाएंगे, तो इसमें एरो ऐसे शो करेंगे आप। और दोनों ही दूर जाएंगे एक दूसरे से। और अगर ये सेम, अगर ये एक पॉजिटिव होता और दूसरा एक नेगेटिव होता, तो इसमें क्या होता, आप लाइन ड्रॉ करते, लाइन ड्रॉ करके आपको इसी के अलोंग लगानी है। तो यहाँ पर कहाँ जाता है, ये इसकी तरफ खिंचता, इधर आता, और ये किधर जाता, ये भी इसकी तरफ खिंचता। आर यू गेटिंग इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसकी सहायता से आप न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। तो यहाँ मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ चार्ज, मान लीजिए ये चार्जेस मैं ऐसे रख देता, तब आप इसको कहाँ करने वाले हैं। आप अभी इस वीडियो को पॉज करिए और देखिए आप इसको कहाँ ड्रॉ करते हैं। और आप पूछेंगे डेफिनेटली, मैं चार्ज भी देता हूँ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आप इसको कहाँ करने वाले हैं। हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के अलोंग ही लगाना है। हम तो पूछेंगे आप किस चार्ज पर देखना है, हम सपोज करो इस चार्ज पर देखना चाहते हैं, तो ये चार्ज इसकी तरफ भाग है तो एफ को हम ऐसे डिनोट करेंगे, और ये चार्ज इसकी तरफ भाग है तो एफ इधर की तरफ हो गया, अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, तो ये दिस इज गुलाम फोर्स। और इस गुलाम फोर्स के लिए हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये चार्जेस रखे कहाँ हैं।
अब मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि चार्जेस अगर एयर में रखे हैं, एयर और वैक्यूम में रखें हैं, या फिर चार्जेस वाटर में रखें यानी मीडियम में रखें या मेटल में रखें, तो इन तीनों के लिए कूलम्ब फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम एयर के केस में देख लेते हैं। तो एयर के केस में जैसे ही हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए ये कूलम्ब फोर्स की वजह से चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, फोर्सेस इसको लाइन के अलॉन्ग ही खींच के ले जा रही हैं, और इसकी जो वैल्यू आ रही है कूलम्ब फोर्स की, वो आ रही है एफ सी, दैट इज कूलम्ब फोर्स इन एयर है। ये अभी एयर में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। यहाँ देखिए आपको सामने नजर आ रही है चार्जेस, हमने पहले बोल दिया वैक्यूम में है, तो हमें उसमें जो वैक्यूम में वैल्यू आएगी वो एफ सी इज टू के क्यू एन क्यू टू और आर स्क्वायर हमें रखनी है। अब ये के क्या है? के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसका मान हमें याद रखना है। इसके मान के इज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करना है। ये देखिए इसकी वैल्यू जो है ये हमें याद रखनी है, इतनी वैल्यू होती है इसकी के की 9 × 10⁻⁹। अब ये वैल्यू जो है आई कहाँ से? सवाल उठता है ये। तो हम इस फॉर्मूला में के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें नोन होती है, और एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इसकी वैल्यू 8.854 × 10⁻12। यूनिट आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा इनकी यूनिट्स, क्योंकि एग्जाम्स में इन यूनिट्स के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं। तो यूनिट आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसको डिटरमिन करना, ये मैं आपके सामने डिटरमिन करके दिखा देता हूँ इस यूनिट को। देखिए हमें क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें वो फॉर्मूला लगाना है एफ इजिकल्स टू, हम देखेंगे एफ इजिकल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो देखिए हमें के बनाना है, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कर देंगे Q1 Q2 और यहाँ पर के आएगा। और एफ क्या होता है? एफ हमारे न्यूटन में होता है, आर क्या होता है? मीटर में होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कुल कुलाम में होते हैं चार्जेस, तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी जो चार्जेस की ये जो के की वैल्यू निकल के आ रही है, यूनिट आ रही है, ये आ रही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सी स्क्वायर। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, एप्सिलॉन नॉट इसका रिवर्स करना है। एप्सिलॉन नॉट सिर्फ एयर के लिए हमें एप्सिलॉन नॉट रखना है, ये आप अभी दिमाग में अच्छी तरह से इसको फीड कर लीजिए। एयर में चार्जेस हैं तो ही हम एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर कहीं और चार्ज है तो एप्सिलॉन नॉट की बदली हमें कुछ और लिखना पड़ता है, वो हम भी देखेंगे। तो ध्यान रखिए, ये आपको क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहा है कि ये जो चार्जेस हैं ये जब भी हैं, जब ये देखिए आप, ये चार्जेस आपके सामने, ये फार्मूला जब लगाना है जब कोई मीडियम ना हो, यानी कि एयर या वैक्यूम में ये चार्ज रखे हों, और ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये टू बॉडी इंट्रैक्शन है। टू बॉडी इंट्रैक्शन का मतलब क्या है डियर ऑल? टू बॉडी इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये जो ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस जो हैं, ये जो कूलम्ब फोर्स है सिर्फ दो के ऊपर ही लगानी है। सपोज करो अगर यहाँ पे दो के ऊपर आपने इसको कैलकुलेट किया, या R1 दे देता हूँ मैं, Q ये वन दे देते हैं इनको, तो F आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? F आएगा के Q1 Q2, के लगाएंगे 9 × 10⁻⁹ लिखना है हमें, और Q1 Q2 की वैल्यू 1 × 1 लिखनी है, कूलम्ब में तो लिखनी है। अगर माइक्रो कूलम्ब में है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से, वो नेक्स्ट वीडियो में जब न्यूमेरिकल करेंगे जब भी देखेंगे। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो एफ कितना आ रहा है हमारा? एफ आ रहा है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन आ रहा है। ये हम अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए। अब सपोज करिए सेम कंडीशन है, और यहाँ पर मैं एक चार्ज और रख देता हूँ यहाँ पर, सपोज करिए 2 का, तब इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या ये इतना ही रहने वाला है या फिर चेंज हो जाएगा? तो हमें ध्यान रखना है कि भले एक क्या, भले आप 10 चार्ज रख लीजिए, भले ही मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ रख लीजिए, इसके बीच में रख दीजिए एक चार्ज और, लेकिन ये जो वैल्यू इन दोनों के बीच में है ये इतनी ही रहनी है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा है कूलम्ब फोर्स जो है is nothing but it is two point interaction, it is two body interaction। और यहाँ पर एक कूलम्ब फोर्स आपको ध्यान रखना है पॉइंट चार्जेस के ऊपर अप्लाई करनी है। पॉइंट चार्जेस मतलब सारा चार्ज एक ही जगह पर कंसंट्रेट हो, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो, या जब तक क्वेश्चन में बोलेंगे वो आपसे कि पूरा चार्ज जो है एक ही जगह पर है, इट इज़ अ पॉइंट चार्ज, ये बोलेंगे आपसे, बिंदु आवेश करके बोलेंगे। दूसरी बात, कूलम्ब फोर्स जो है ये जब लगेगी जब चार्जेस मूव नहीं कर रहे हों। जब शुरुआत में मूव तो कूलम्ब फोर्स से करेंगे, आप देख रहे होंगे इसमें एनिमेशन में कि कूलम्ब फोर्स लगी तब ये मूव करे, तो लगने से पहले, मूव करने से पहले एफ कितना निकला?
तो हमें ध्यान रखना है कि जब बिंदु आवेश होंगे जो स्थिर होंगे, व्हेन द चार्जेस आर नॉट इन मोशन, दे आर नॉट इन, दे आर स्टैटिक, तभी हम इस कूलम्ब फोर्स को अप्लाई कर पाते हैं। एक पॉइंट याद रखना है। दूसरी बात हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है डियर ऑल, कि ये कूलम्ब फोर्स की लिमिट क्या है, हम आर को कितना छोटा करें। तो हमें ध्यान रखना है, ऐसा आर को हम कितना छोटा करें, ये कितने पास लेके आएँ कि कूलम्ब फोर्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये 10⁻⁻15 मीटर जो होगी, तभी तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10⁻⁻15 आर इतने करीब हो, क्योंकि उससे आगे अगर हम आर को, चार्जेस को और पास अगर होंगे, तो वहाँ न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लग जाती हैं। थोड़ा सा ये आपके लिए, ये थोड़ा सा इस चीज़ को हम हल्का सा और इसको देख लेते हैं। देखिए मैं इसको, इस पॉइंट को ऐसे समझाता हूँ कि सपोज करिए कि यहाँ ये न्यूक्लियस है। कभी आपने ध्यान दिया न्यूक्लियस में प्लस प्लस चार्जेस एक दूसरे से बंधे क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग एक न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो वर्क कर रही होती है। क्योंकि यहाँ तो कूलम्ब फोर्स जो अपोजिट, जो चार्जेस भागने चाहिए थे, ये चार्जेस इधर जाने चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ने इसको बांध दिया। तो ये न्यूक्लियर फोर्स की एक रेंज होती है, शॉर्ट फोर्स होती है, इसकी रेंज होती है खाली इतने तक, आप 10⁻⁻15 मीटर तक या उससे कम तक आप इसको यूज़ करा सकते हैं। बहुत कम शॉर्ट रेंज होती है। तो कूलम्ब फोर्स इतने तक ही लगना है, क्योंकि अगर चार्जेस आपने आर जो है आपने 10⁻⁻15 से अगर छोटा कर दिया, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो जाएगी, तो कूलम्ब फोर्स की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, इट विल बी डिविएटेड। ऑलराइट, तो ये पॉइंट हमें अच्छी तरह से समझना है। अब दूसरी बात देखिए, इन वेक्टर फॉर्म हमें कूलम्ब फोर्स को कैसे लगाना है। कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में, दिस इज द फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है फॉर्मूला। ये यहाँ पर हमें क्या रखना है, नीचे क्यूब हो रहा है, बस ध्यान रखिए ये वेक्टर बन रहा है, क्योंकि इसको कैप से हम यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर से बनाते हैं, और यूनिट वेक्टर से हम इसको आसानी से ये चीज़ निकाल सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके ओके, नाउ लेट्स सी, ये आपके सामने बताया हुआ है जो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि यहाँ F21 और F12 ये क्या चीज़ें हैं। F21 क्या है, टर्मिनोलॉजीज हैं, हमें यूज़ करनी है। 2/1 की वजह से फोर्स, या 1/2 की वजह से फोर्स, सेम ऐसे इनको यूज़ कर सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स। और एरो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एरो अगर अपोजिट जा रहे हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स है, और एरो अगर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स आपको नज़र आ रही है। अब हमारे उस पर आते हैं मेन टॉपिक पर, कि अगर इन कूलम्ब फोर्स को, ये तो अभी एयर की बात थी, अगर आप इसको वैक्यूम में रख देते हैं तो व्हाट विल हैपन। तो वैक्यूम में डियर ऑल हमें ध्यान रख, अगर हम मीडियम में रख देते हैं तो व्हाट विल हैपन। तो मीडियम में रख देते हैं तो वैक्यूम के लिए तो हमने देखी थी, तो मीडियम के लिए हमें क्या करना है, मीडियम के लिए हमें पहला सीधा सीधा तलाशना उस मीडियम का एप्सिलॉन आर, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वो क्वेश्चन में आपको देंगे। मीडियम दिखा, कूलम्ब फोर्स दिखी, तुरंत तलाशें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तो हमें ये याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अमाउंट से जो कूलम्ब फोर्स जो है मीडियम में कम हो जाती है। तो मीडियम में ऑलवेज कूलम्ब फोर्स कम होती है, यानी मैक्सिमम कितनी, कहाँ पर होगी कूलम्ब फोर्स, यू आर करेक्ट, इन वैक्यूम। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कूलम्ब फोर्स डिक्रीजेज इन एनी मीडियम बाय एप्सिलॉन आर अमाउंट। और एप्सिलॉन आर क्या है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये हर मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर कूलम्ब फोर्स जो है की वजह से चार्जेस बहुत, एफ एम जो है कम हो गया, तो ये चार्जेस आर मूविंग स्लोली। तो इस हमें ये फॉर्मूला जो आपको फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, एफ एम इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर, ये याद रखना है। करेक्ट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जो F जो मीडियम में है, वो F जो यहाँ नज़र आ रही है, दैट इज़ F इन वैक्यूम नज़र आ रही है। तो F इन वैक्यूम में ये मैक्सिमम होती है। एप्सिलॉन आर जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होती है। और एप्सिलॉन आर का हमें ध्यान रखना अच्छी तरह से, एप्सिलॉन आर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 होने की वजह से क्या होगा, ये एफ एम जो है ऑलवेज कम होगी एफ से, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप नीचे डिवाइड कर देंगे और वो ग्रेटर देन 1 है संख्या, तो वो चीज़ छोटी हो जाती है। तो एफ एम को लिखने का तरीका आप देखिए, हमें मीडियम में लिखना है तो हम इसको मीडियम में, देखिए कैसे लिखा हुआ है इसको, यहाँ हम मीडियम में 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना है, हमें एप्सिलॉन लिखना है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी कही जाती है। और हमें एक फॉर्मूला आप आँख बंद करके याद रखना है इसको, एप्सिलॉन से हमारा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं मिली होती है, हमें जो मिली होती है एप्सिलॉन आर।
साइंटिस्ट आज की डेट में आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू पता होती है तो हमें एप्सिलॉन को उठा के एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट रख देना है फॉर्मूला में, तो ये एफ एम इज इक्वल्स टू ये मिलना है। इससे हमें ये बनाना है, एप्सिलॉन को चेंज कर दिया हमने एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, तो एफ एम इज इक्वल्स टू ये नज़र आता है, ये मीडियम के लिए। और ये भी ध्यान रखना है कि जो एफ एम है वो एफ के कंपैरिजन में यानी वैक्यूम के कंपैरिजन में एप्सिलॉन आर की अमाउंट से कम हो जाती है, तो यहीं पर एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन हमको मिल जाती है कि एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the amount by which force in medium decreases as compared to the force in vacuum। अब देखिए, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो आपको याद रखनी है, दो की, बाकी की वैल्यूज़ आपको दे के चलेंगे। आपको याद रखना है एयर और वैक्यूम के लिए नियरली 1 लेना है, मेटल्स के लिए इन्फिनिटी रखना है। अब देखते हैं अपन इसमें नेक्स्ट में, अगर मेटल्स के लिए आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप ट्राई टू सॉल्व इट। Q1 Q2 चार्जेस रखे हैं, एक मेटल में रखे हुए हैं, गोल्ड में रखे हुए हैं। अब आपको बताना है इसमें f कितना होगा, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, f की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी है, f यहाँ पर होना है 0। वाई? बिकॉज हम जैसे ही इस फॉर्मूला में लिखेंगे, हम लेट मी सॉल्व दिस टू यू, हम जैसे ही इसको इस फॉर्मूला में रखेंगे एफ एम लगाएंगे, तो एफ एम का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर लगाना है और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर करना है। अब हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तलाशेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेटल्स के लिए कितनी है डियर ऑल, इट इज़ इन्फिनिटी, तो एफ एम is equals to anything, this whole thing divided by infinity, तो anything divided by infinity becomes 0। इसलिए हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू जो है मेटल्स में 0 हो जाती है। बाकी की वैल्यूज़ के लिए when we'll do numericals, जब हम इसको देखेंगे अच्छी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमें इसको थोड़ा सा आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें इसके तो हमें बहुत आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स बाय फॉर नाउ।